जानना चाहते हो। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझसे मिलते हैं ना भैया, तो वो ये मुझसे कहते हैं कि अरे भैया, जिसका पीने का शौक होगा वो शराब के ठेकों पे जाएगा। आप मुझे बताइए, ये शराब का ठेका है क्या? आपके जो 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे हैं, जब यहाँ जाते हैं ना तो देखते हैं कि यहाँ बड़ी भीड़ है, फिर वो जाके घर पर सवाल पूछते हैं कि पापा वहाँ भीड़ क्यों है? तो आप दो थप्पड़ मारते हो कि बेटा उस तरफ मत देखना, वो गंदी जगह है, वो अच्छी जगह नहीं है। लेकिन बच्चे के अंदर एक सवाल आता है कि अगर वो गंदी जगह है, अगर वो अच्छी जगह, अगर गंदी जगह है, बुरी जगह है, तो वहां भीड़ क्यों है? भाई 10 साल का 12 साल का बच्चा अबोध है, उसके अंदर कोई मानसिकता नहीं है सोचने समझने की। उसके अंदर कोई लेखित भावना आती है कि अगर शराब के ठेकों पे भीड़ है, वो गंदी जगह है, तो वहां भीड़ क्यों है? इसका मतलब वहां अच्छी चीज है। तो जो मानसिकता होती है ना भैया, वो मानसिकता आपको वहां तक खींच कर लेके जाती है। सरकारें कोई भी होगा, तुम्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, बस तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो, भीमवादी, परशुरामवादी, हम भगत सिंह वाले हैं, कुछ नहीं पता है। ये पता होता ना तो श्री कृष्ण की धरती पर शराब के ठेके ना होते, प्रभु श्री राम की धरती पर शराब के ठेके ना होते। लेकिन आज सबके साथ नपुंसक करे बैठे हो, ऐसे गंदगी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? दादा आप मुझे बताइए, आप अगर शराब पीते हैं क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा शराब पिए? कभी नहीं चाहेंगे। कोई भी बाप अगर सोच हो चुके हैं। आज हमें जरूरत है यूरिया की, हमें जरूरत है शिक्षा की। CSC उठ के यहाँ से आपकी चली गई, नहीं रोकता है यार। मुश्किलों से CSC आपसे उठ के चली गई, नहीं रोकता है। ये इसको आप आजादी कहते हो? इसे आप आजादी कहते हैं? और मुझे बताइए, ये स्वतंत्र भारत की देन है। इससे अच्छा तुम अंग्रेजों के आप नहीं थे यार, इससे अच्छा तुम अंग्रेजों के आप नहीं थे। कम से कम आर्थिक गुलाम थे। आज हम मानसिक गुलाम हैं, हम मानसिक गुलाम है भाई साहब। और इस चीज को हमें समझना होगा। आर्थिक गुलामी तो थी कि आर्थिक गुलामी में कम से कम हम पैसों के लिए परेशान हैं। मानसिक गुलामी तो इतनी हमारी बदतर है कि ऐसे शराब का ठेका खोल दिया जाता है। आप लोगों से आवाज इसलिए नहीं निकली क्योंकि आप मानसिक गुलाम बन चुके हो। और ये अपने अधिकारों को बेटा भैया जानना, पैसे से मैं शिक्षक हूँ यार, मैं शिक्षक हूँ पैसे से। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आवाज नहीं उठी तो आने वाले समय में 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे शराब पिएंगे। हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम था। क्यों गुलाम था? सिर्फ इसलिए गुलाम था सिर्फ क्योंकि 95% भारतीय सपोर्ट करते थे हमारा देश। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारा देश 100 वर्षों तक गुलाम था कि नहीं था? क्यों गुलाम था? क्योंकि 95% भारतीय सपोर्ट करते थे, लेकिन 5% लोग इसका विरोध कर रहे थे। 5% लोग ये कौन थे? भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, महात्मा गांधी थे, अम्बेडकर थे। ये लोग विरोध करते थे। इन लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ये चाहते तो अय्याशी की जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन ये 5% लोगों ने सोचा कि अगर हमने आवाज नहीं उठाई, हमने अगर नहीं बोला, तो आने वाले समय में हमारा देश कभी आजाद नहीं हो पाएगा। और वही समस्या हमारे साथ आज फिर रिपीट हो रही है कि अगर शराब के खिलाफ आप लोगों ने बोलना नहीं शुरू किया तो आने वाले समय में देखिएगा ये हमारे बच्चे हैं ना, ये 7-7 साल के 8-8 साल के जो बच्चे हैं ना, ये पीना स्टार्ट कर देंगे। कोई नेता विधायक सांसद अपने बच्चों को लाए और ठेके के लाइन में लगा के खड़ा कर दे, मैं भी पीना स्टार्ट कर दूंगा। कोई नेता विधायक सांसद लाए अपने रिश्तेदारों को, लाए अपने परिवार वालों को अपने ठेके पे लाइन में लगाए, मैं भी चलता हूँ, मैं भी शराब पीना स्टार्ट कर दूंगा, मैं भी राजस्व में योगदान दूंगा। गुजरात में आज सालों से शराब, गरीब देश है, बहुत गरीब राज्य है, लेकिन वहाँ के लोग शराब पीते थे, बहुत पीते थे, छोटे छोटे बच्चे पीते थे, महिलाएं लत लेके निकल पड़ी कि हम बिहार में शराब नहीं बिकने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। आज देखिए बिहार में शराब बंद है, लेकिन श्री कृष्ण की पावन धरती पे हमारे यहाँ शराब के ठेके खुले हुए हैं और हम चुप बैठे हैं। कब तक चुप रहोगे? ये मानसिक गुलामी तक कब तक चुप रहोगे भाई साहब? प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा था, आपने कहीं ना कहीं मेरी पीढ़ी
रोते हुए बिलखते हुए आपने देखा होगा गोंडा पोस्ट पे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा था, मैं निकल पड़ा आंदोलन के लिए। मैं मस्किनवा में भी आया था, शायद किसी ने मुझे देखा भी होगा। मैं मस्किनवा में भी आया था, मस्किनवा के रास्ते से मैं बस्ती गया था, निकल पड़ा। आवाज नहीं उठाया, लोगों को जागरूक किया, लोगों ने समझा। सरकार ने विधानसभा में खड़े होकर बोला कि प्रदेश का कोई भी विद्यालय नहीं बंद होगा। विडंबना ये है कि सरकार विद्यालय पे नहीं ध्यान दे रही है, शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रही है। हमारा किसान मर रहा है यार, बहुत तकलीफ होती है। पिताजी हमारे पास फोन करते हैं कि भैया कहीं एक थोड़ा यूरिया की व्यवस्था करवाओ यार। कैसे व्यवस्था करवाओ जब सिस्टम ही हमारा करप्ट है, और सिस्टम में करप्ट करने में हम साथ देते हैं, हम साथ देते हैं। मैं तो देखा यहाँ 4-6 महीने, साल भर 2 साल राह खुला रहता। अगर ये जो स्वामी नाराज मत होइएगा आप लोग, मैं आप लोगों के बेटे के समान हूँ। अगर आप 10 लोग निकल जाते ना और यहाँ लठ लेके खड़े हो जाते कि कुछ भी हो जाए, हम शराब का ठेका यहाँ नहीं खोलने देंगे। तो शायद आज, और ये मत सोचिए कि यहाँ से ठेका उठ के चला गया, ट्रेन चौराहे पे शराब का ठेका था। यहाँ से सैकड़ों बच्चे शराब पीना सीख गए, सैकड़ों बच्चे शराब पीना सीख गए। हर स्कूल का बच्चा इंटर में पढ़ता है, वो भी शराब पीता है। हर स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वो भी शराब पीता है। कोई मजदूर है, दिहाड़ी की नौकरी करता है, 300 रुपया कमाता है, जाके ठेके पे खर्च कर देता है, ठेके पे खर्च कर देता है। नेता विधायक सांसद ये मक्कार लोग आपको शराब पिलाने का काम करते हैं। ये आपसे नहीं कहेंगे भैया चुनाव आ रहा है तो शराब ना पियो, ये लो 200 रुपया, अपने घर में सब्जी लेके जाओ, पूरा परिवार बैठ कर खाएगा। ये कोई नेता विधायक सांसद आपसे नहीं कहेगा। आप क्योंकि शराब ही वो जड़ है, शराब ही वो जड़ है जो हमें गुलामी तक लेने जाता है। और आज हम गुलाम हैं, आज हम हैं गुलाम। हम अगर गुलाम ना होते भैया तो आजाद भारत में किसानों को लाठियां ना खानी पड़ती। यूरिया के लिए किसान मारा जा रहा है, हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान। आप सब में करो, किसान मारा जा रहा है, किसान को गालियां खा मिल रही है। क्या भला इस नारे का जय जवान जय किसान भाई साहब। मैं गया कोचिंग के बगल में, आप तो गए होंगे, आप लोगों का जो क्षेत्र है, ये कोचिंग खुला है और ये शराब का ठेका खुला है। कोई माइका लगा नहीं आया कि इस ठेके के खिलाफ खड़े होकर बोल दें। और अगर आप बोलते ना भैया तो देखिए गंदगियां जो है, गंदगियां सरकारें नहीं साफ करने आएंगी, सरकारें को बढ़ावा देंगे। आपका समाज भ्रष्ट हो, आपका सिस्टम भ्रष्ट हो, तुम शराब के नशे में डूबे रहो, सारी चीजें उपलब्ध करवा रही है। विडंबना देखिए, बियर अलग मिलता था, देसी अलग मिलता था, अंग्रेजी अलग मिलता था। आज हमारे जो है सारे के सारे शराब के ठेके इकट्ठे मिल रहे हैं, यानी आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसी चीजों को क्यों बढ़ावा दें भाई साहब, आप मुझे बताइए यार। ये कोई एक कितने बाप, कितने बेटों के सर से बाप का साया चला गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नियां विधवा हो गई इस शराब के दलदल में, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उखाड़ के फेंकिए यार मुस्किनवा से इन शराब के ठेकों को, इन जाहिलों को उठा के फेंकिए। और अगर कोई आपको रोकता है कि नहीं मैं शराब के ठेका नहीं बंद होने दूंगा, तो उनसे कहिए चलिए आप अपने बच्चों को पिलाइए, हम भी बैठ कर पिएंगे। कहिए जिसका भी ठेका हो, मुझे किसी से डर नहीं है, बुलाइए उनको कि अगर आप ठेके को बढ़ावा दे रहे हैं तो पहले अपने बच्चों को लाकर पिलाइए, हम भी पिएंगे बैठकर, हम भी योगदान देंगे। लेकिन नहीं, आपको बोलना नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आपको बोलना नहीं आता है भैया। कब तक चुप रहोगे, कब तक मानसिक गुलाम बने रहोगे भैया, कभी ना तो कभी। और ये देखिए, ये मत सोचिए कि उनका बेटा शराबी निकल गया है, आज उनका बेटा शराबी निकला है, कल आपका बेटा शराबी निकलेगा। क्यों? क्योंकि चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही है। हम जिस चीज को शादी होती है ना, डीजे बजता है, हमें डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी अंदर से उत्साह आता है कि शायद हम करें तो हम डांस कर ले जाए। तो वही चीज आज के बच्चों के साथ हो रहा है, आज के बच्चों के साथ हो रहा है। तो आज
आज हम मानसिक गुलाम हैं, इसको समझना होगा। ये दर्द आपसे मैं बयां नहीं कर सकता हूँ कि इस शराब के ठेके को लेकर मुझे कितना बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। और अभी भी समय है, अभी भी समय है कि आप लोग अपने अंदर बदलाव लाइए। हम साफ साफ हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम शराब के खेतों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपने समाज में गंदगी फैला रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई साहब? गाड़ी निकाल भैया, गाड़ी निकल जाने दीजिए, ये तो प्रशासन हमें उठा के बंद कर देगा। इन शराब माफियों को तो नहीं बंद किया, ये गंदगी फैला रहे थे, लेकिन हमें उठा के बंद कर देंगे ये लोग। क्योंकि मैं लड़ाई जो हमारी है वो मानवता के लिए लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है आने वाली फ्यूचर के लिए लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है आने वाली भविष्य को लेकर लड़ाई है, ताकि हर बच्चा, कोई भी बच्चा शराबी ना बने। और इसको आपको समझना होगा, इसको आपको समझना होगा कि हमें अपने समाज में, क्या इस तरह हमारा सनातन खतरे में नहीं है? क्या इस तरह हमारा धर्म खतरे में नहीं है? ये बच्चियां डेली इसी रास्ते से साथ कोचिंग वगैरह आती जाती होंगी, डेली शराब के ठेके को देखती होंगी, क्या इनके दिमाग पे प्रभाव पड़ता होगा? यार तुम लोग बात करते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फला करो, ये करो, धमा करो, अरे उखाड़ फेंको यार, निकलो अपने घर से। जैसे तुम धर्म के नाम पर लाठी लेकर निकल पड़ते हो, जाति के नाम पर लाठियां लेकर निकल पड़ते हो ना, इस गंदगी का भी सफाया करो ना, फिर हम जाने कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हो। लेकिन नहीं, वहां तुम नहीं निकलोगे, क्योंकि वहां से तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। और इस चीज को हमें समझना होगा। मैं कैसे समझाऊं, मैं आखिर कैसे समझाऊं कि शराब बुरी चीज है, शराब हमको नपुंसक बना देती है, शराब हमारे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। गिरे रहते हैं, कहीं नाले में गिरे रहते हैं यार, कौन कौन सी नई हादसाएं होती हैं। शराब पी के हम जाते हैं, बीबी के सामने नहीं जा सकते हैं, बच्चों के सामने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने शराब पी रखी है। ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा काम क्यों करते हो? और ऐसी चीजों को हम बढ़ावा क्यों दें? सवाल मेरा तो इतना है कि जो चीज हमारे समाज को खोखला करे, हमारे बच्चों का भविष्य खाए, ऐसी चीजों का हम बढ़ावा क्यों दें? आखिर आप मुझे बताइए, ऐसी चीजों को हम बढ़ावा क्यों दें? आखिर शराब बुरी चीज है भाई साहब, ये करोड़ों की शरीर है। ये उखाड़ के किससे डरते हो तुम? किससे डरते हो? मैं यहाँ पे आके पेशाब करूंगा, बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे। मैं यहाँ पे आके गंदगी फैलाऊं, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे। तो ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना है और हमें जागना होगा। हमें सबसे पहली बात है कि हमें जागना होगा। हम कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे कौन सा संविधान खतरे में भैया? तुम्हारा घर खतरे में है। पहले तुम अपने घर को बचा लो, पहले तुम अपना घर बचाओ, अपना घर बचाओ। आपके घर में शराब पहुंचाई जा रही है, आपके घरों में शराब पहुंचाई जा रही है। और विडंबना ये देखिए, पॉलिसी ये चल रही है कि सरकार महिलाओं को लाइसेंस देने जा रही है, सरकार महिलाओं को लाइसेंस देने जा रही है। महिलाएं बैठ के शराब बेचेंगी। एक मिनट के लिए सोचिए कि आने वाली स्थिति हमारी क्या हो सकती है। आप समझिए, मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना तो मुझे शराब माफियों से कोई पर्सनल इशू है, ना तो मुझे सिस्टर है वो शराबी ना बने। और इस चीज को आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए भाई साहब, मैं यहाँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर नहीं रोका गया तो कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा, फिर वो अशिक्षित रह जाएंगे। क्योंकि ये शराब वो जाल है, वो गुलामी की रास्ता है। आप इतिहास उठा के पढ़िए भाई साहब, अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने खोली शराब, कोई नहीं पी रहा था, उन्होंने फ्री में पिलाने का काम किया। जब लोगों की लत लग गई तो धड़ल्ले से ठेके खोल दिए गए। आपके चौराहे पे, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके मस्किनवा धरती पे, श्री कृष्ण की धरती पे, प्रभु श्री राम की धरती पे गंदगी फैली हुई है। और हम नाराज मत होइएगा भाई साहब, ना मर्दों की तरफ बैठ के ऐसे तमाशा देखते हैं। कंपोजिट अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान, बस
इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं कुछ। आवाज उठाइए। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जैसे तुम जाति के नाम पर चौराहे पे खड़े होते हो ना, धर्म के नाम पे चौराहे पे खड़े होते हो ना, ये बताइए, इससे आपकी जातियां नहीं खतरे में है? इससे आपका धर्म नहीं खतरे में है? एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या शराब के ठेके से शराब के ठेके से हमारे समाज को खतरा है या नहीं है? है, लेकिन आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। अच्छा, लोग कहते हैं, अभी कहीं बगल में एक गांव है, वो टकरा गए मुझसे, उन्होंने कहा कि शराब से देश को बहुत बड़ा फायदा होता है, जीडीपी मिलती है। हमने कहा कि आप शराब पीते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं पीता हूँ। हमने कहा ठीक है, तो अपने बच्चों को शराब पिलाइए, अपनी पत्नी को शराब पिलाइए और जीडीपी में योगदान दीजिए। आप पिलाइए ना शराब, आप जीडीपी में योगदान दीजिए। आप बहुत बड़े देशभक्त हो ना, बहुत बड़े देशभक्त हो कि देश से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, तो आप अपने पूरे परिवार को लाके पिलाइए। नहीं पिलाओगे क्योंकि आप समझदार हो। लेकिन जो हमारे समाज में अज्ञानता फैली हुई है, उस अज्ञानता को कौन दूर करेगा? भाई साहब, ये आप ही क्या काम है? ये मैं 100-150 किलोमीटर की दूरी पे चल के मैं यहाँ आया हूँ। ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत मेरा फायदा नहीं है। मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, ना तो मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। बस मैं केवल समाज के लिए मर रहा हूँ। मैं अपने समाज के लिए, अगर मैं अपने बचा ले जाता हूँ, हमारी आवाज से अगर 4 लोग शराब पीना बंद कर देते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। मुझे नामर्दों की जिंदगी नहीं मरनी है, मैं नामर्दों की जिंदगी यार। और आप लोग समझिए भाई साहब, आपको जिसकी जरूरत है, आप मुझे बताइए, आपके मस्किनवा में पता चला मुझे CSC था, मस्किनवा में CSC था, CSC उठ के चला गया। क्या ये आपके गौरव की बात नहीं थी कि एक बनी बनाई संस्था CSC निकल पड़ते? चलो किसी यादव को मारे सर फोड़ आए, चलो किसी ब्राह्मण को मारे सर फोड़ आए, लेकिन जहां से वास्तव में हमें खतरा है, वहां आपकी आवाज नहीं निकलती है, वहां आपकी आवाज नहीं निकलती। भाई साहब, कोई भी बाप शराब पीता है, कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा शराबी बने, मेरा भाई शराबी बने। यार 200 रुपए की सब्जी ले जाओ, पूरा घर बैठकर खाएगा, पूरा परिवार बैठकर खाएगा, परिवार भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित। शराब पी के जाते हो, झूमते हुए जाते हो, नाली में गिरते हो, गाड़ी के नीचे आते हो, क्या मिलता है यार? आप मुझे बताइए, ये आपका हाथ है, ये आपका दिल है, रखिए और सोचिए कि ईश्वर ने आपको शराब के लिए भेजा है या आपके बच्चों के लिए भेजा है? आपने बच्चों को जन्म दिया है, आप कभी अपने बच्चों का चेहरा देखिए। जब भी आपका शराब पीने का मन करे, अपने बच्चों का चेहरा देखिए कि हमने 2 बच्चों को, एक बच्चे को जन्म दिया है, हमें इनका फ्यूचर हमको देखना है। बच्चों की फीस जमा करनी याद होती है, स्कूल में जाते हो कहते अरे बड़ी महंगी फीस है, लेकिन जब शराब पीने की बात आती है ना, और ये शराब, भाई साहब, शराब वाकई में बहुत बुरी चीज है। अब मैं जुबान काट के आप लोगों के मुंह में नहीं रख सकता हूँ, बहुत बुरी चीज है, उसको समझिए आप लोग। उखाड़ फेंकिए, चाहे जहां यहाँ से ठेका गया हो, फेंकिए उखाड़ के यार। ऐसे सिस्टम को नहीं रहना, ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में। निकलिए अपने अपने घरों से, निकालिए लाठी, निकालिए लाठी। जिस तरह आप जाति के नाम पे लड़ते हो, धर्म के नाम पे लड़ते हो यार, तुम्हारा पूरा समाज, तुम्हारा पूरा गांव, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा मस्किनवा से की भूमि है। यहाँ तुम्हें खतरा नहीं दिखता है कि यहाँ से हमारा समाज भ्रष्ट है। और अगर कोई कहता है कि शराब से देश को जीडीपी मिलती है, सरकार को बहुत राजस्व मिलता है, तो वो अपने बच्चों के लिए सोचिए यार, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा शराबी नहीं बनेगा। चीजें अगर आसानी से, मनोविज्ञान आप पढ़िए, मनोविज्ञान में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी चीजें आसानी से उपलब्ध होती है तो हमारा रुझान, हमारा दिमाग उसी की तरफ बढ़ता है। इसको समझना होगा। और इस शराबबंदी में
आपका योगदान चाहिए, आपको आवाज उठाना होगा, आपको मस्किनवा से शराब के ठेके को उखाड़ के फेंकना होगा। छपिया श्री कृष्ण की धरती है यार, वहां भी शराब का ठेका मिल रहा है यार। बताइए कौन सा श्री कृष्ण भगवान शराब पीते थे, कौन से पैगंबर मोहम्मद साहब शराब पीते थे, कौन से परशुराम शराब पीते थे, कौन से अम्बेडकर शराब पीते थे? क्या इसी के लिए इन लोगों ने हमें आजादी दिलाई? इसको आप आजादी कहते हैं? अरे धिक्कार है ऐसी आजादी पे। एक यहाँ परिवार रहता है, लेकिन कभी ना कभी आप लोगों ने अपने बच्चों से कहा होगा, अच्छा ठीक है शाम को 6 बज गया 7 बज गया, तुम्हें दरवाजे के बाहर नहीं निकलना होगा। ये आपने कहा होगा, आपने कहा होगा कि बेटा सामने शराब का ठेका खुला है, 7 बजे भीड़ हो जाती है, आपको रोड पे नहीं निकलना है, आपको बाहर नहीं जाना है। इसको आप आजादी कहते हैं? 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं हम लोग इस बार, तो किसान प्रशासन की लाठी से मारा जा रहा है। और हंसी आती है कभी कभी कि बताइए हमारा देश कहां प्रशासन की गालियां खा रहा था। किस लिए भैया? सिर्फ 1 बोरे यूरिया के खाद के लिए। उसकी यही गलती थी कि वो किसान है। हम कहते हैं किसानों की आयु 2 गुनी हो गई। कोई 2 गुनी नहीं हुई है भैया। किसान की आय, किसान आज वहीं का वहीं है, तुम लोग भी आज वहीं के वहीं है। अपने आप को डींगे बहुत हाको, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को लाख बड़ा साबित कर लो, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे आपके बच्चे निकलने से डरे, आपकी पत्नियां निकलने से डरे, आपके बेटे, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठाओगे। आप क्यों आवाज उठाओगे? जब जानते हो कि हमारा बेटा भी एक दिन पिएगा। अरे अभी से लाके पिलाना स्टार्ट करिए। क्यों नहीं पिला रहे हो? अब मुझे बताओ क्यों नहीं पिला रहे हो? कौन सा नेता विधायक सांसद अपने घर के आवास के पास शराब का ठेका खोला? आप मुझे बताइए, किस नेता विधायक सांसद ने अपने घर के आवास के पास शराब का ठेका खोला? किसी ने नहीं खोला। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम अकेले निकलते हो, तुम मार डाले जाओगे, शराब माफिया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि पिताजी, अगर मेरी बातों से 4 लोगों की शराब छूटती है तो मुझे ऐसी मृत्यु मंजूर है। अगर मुझे मेरी मृत्यु से 10 लोगों का शराब छूटता है तो बेशक मुझे मरना मंजूर है। कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां तो सुरक्षित रहेंगी भाई साहब। लेकिन तुम नहीं समझोगे। जैसे मैं बता दूं, एक जो ट्रांसजेंडर होता है ना, मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा हिंदी में। ट्रांसजेंडर का नाम आप जानते होंगे कि ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं। उसे अपने अधिकारों के बारे में पता है कि जब तक ताली नहीं बजाएंगे पैसा हमको कोई निकाल के नहीं देगा। लेकिन तुम सब अपने अधिकारों को भूल चुके हो। अगर अपने अधिकारों को भूले ना होते ना तो श्री कृष्ण की धरती पे शराब का ठेका ना होता, प्रभु श्री राम की धरती पे शराब का ठेका ना होता। क्यों बढ़ावा दे रहे हो यार? कोई पैगंबर मोहम्मद साहब, कोई ईश्वर अल्लाह भगवान से एक प्रभु श्री राम भोलेनाथ आपको हाथ पकड़ के रास्ता